हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं गेट एग्जाम की। गेट 2025 एंड 26 इंपॉर्टेंट अपडेट्स, पेपर पैटर्न, नोटिफिकेशन डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, एवरीथिंग। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गेट का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। और इसे दे कौन सकता है, इस सब की हम बात कर लेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ एग्जाम ड्यूरेशन की। जो इसका ड्यूरेशन होता है वो होता है हमारा 3 आवर का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट का मोड रहेगा। सब्जेक्ट ऑफ पेपर के लिए हमारे पास 29 सब्जेक्ट है, तो इतने सारे सब्जेक्टों में यहाँ पर नहीं लिख सकती थी, इसलिए आप एक काम करिएगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सब्जेक्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको जनरली जो कुछ मेन टॉपिक्स हैं वो बता भी दूंगी। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं हम बात कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो सेक्शन ए में हमारे पास 25 क्वेश्चन होते हैं जो कि 1 मार्क्स के आते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास 30 क्वेश्चन होते हैं जो कि 2 मार्क्स के आते हैं। एंड देन सेक्शन सी में हमारे पास 10 क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन होते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क्स के आते हैं, एंड देन 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स के आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 65 हमारे पास होते हैं टोटल क्वेश्चन, और जिसमें से हमारे पास 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं, एंड 55 क्वेश्चन सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का जो टाइप्स होता है वो 3 टाइप्स के क्वेश्चन इस पेपर में पूछे जाते हैं। वो होते हैं हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा आंसर होते हैं, जैसे कि A भी आंसर है, B भी आंसर है, और किसी में ABC तीनों आंसर हैं। इसको बोलते हैं मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, जिसको MSQ जानते हैं। फिर आते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनको न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करके हमें आंसर देना होता है। इसके बाद बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन इन ऑल पेपर में जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हमारे मार्क्स। जैसे हमारे इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट है तो उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स की पूछी जाएगी। सब्जेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं 72 मार्क्स की पूछी जाएंगी। एंड देन जनरल एप्टीट्यूड जो होता है वो 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसमें जो सेक्शन 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें हमारे पास माइनस मार्किंग होती है, बट जो हमारे पास मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में भी माइनस मार्किंग नहीं होती, यानी कि आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों पार्ट में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, ओके। फिर इसके बाद करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन इन द, जैसे कि केमिस्ट्री हो गया हमारे पास, जियोग्राफी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया। ऐसे कुछ सब्जेक्ट है जो कि नॉन मतलब इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग के अलावा भी कुछ लोग दे सकते हैं, जैसे जियोग्राफी वगैरह। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, फ्रॉम सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट 85 मार्क्स का आपसे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जिसमें हमारी इंग्लिश भी मिक्सड रहती है, ओके। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 100 मार्क्स होते हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 65 होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, अ कैंडिडेट हु इज द करेंटली स्टडिंग इन 3rd ईयर एंड हायर स्टडीज इज एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, यानी कि वो कोई अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम कर रहा है, UG प्रोग्राम कर रहा है, या फिर 3rd ईयर में है, तो पेपर दे सकता है गेट का, ओके। नोटिफिकेशन डेट की हम बात कर लेते हैं, तो रिलीज्ड ऑन द गेट नोटिफिकेशन 2025 के लिए जो आएगी वो जुलाई के एंड तक आ जाएगी, ठीक है, अभी 2024 की जुलाई तक। और रजिस्ट्रेशन डेट जो होगी वो अगस्त 2024 तक आ जाएगी। फिर लास्ट डेट जो होगी वो अक्टूबर तक चलती है हमारी, तो मिड अक्टूबर तक शायद चलेगी। फिर उसके बाद एप्लीकेशन करेक्शन डेट जो होगी नवंबर 1st एंड 2nd वीक तक चलेगी। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट हमने देख ली। एप्लीकेशन करेक्शन डेट जो रहेगी हमारी नवंबर 1st तक चलेगी, एंड देन इसका जो एडमिट कार्ड रिलीज होगा आपका वो जनवरी के 1st वीक में रिलीज हो जाएगा, ओके। गेट की जो एग्ज़ाम डेट रहेगी 2025 की वो हमारी फरवरी के 2nd या फिर 1st वीक तक हो जाता है। रिलीज फ्रॉम द गेट रिस्पॉन्सर सीट फरवरी के मिड तक आ जाएगी आपके पास। अगर आप आंसर की जो होगी वो मिड तक ही आ जाएगी। अगर आप उस आंसर की को चैलेंज करना चाहते हैं गेट की, तो उसके लिए आप फरवरी की लास्ट वीक तक कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि गेट का जो फुल फॉर्म होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग होता है। इसका जो रिजल्ट होता है मार्च के मिड तक आ जाता है, और इसका जो स्कोर कार्ड होता है वो भी आपको मार्च मिड तक मिल जाता है। सबसे बड़ी बात ये है हमारे पास कि जो
गेट होता है उसका जो स्कोर कार्ड होता है वो हमारे लिए 3 ईयर के लिए वैलिड होता है। इसका मतलब कि हम एक ही स्कोर कार्ड से गेट की 3 साल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम गेट करियर अपॉर्चुनिटी की। गेट एग्ज़ाम हमें देना क्यों चाहिए? तो गेट इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको एमटेक या फिर पीएचडी इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम्स के लिए आईआईटी एनआईटी एंड अदर कॉलेज में एडमिशन मिलता है जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, गेट के स्कोर कार्ड के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके ऊपर एक टैग लग जाएगा हमेशा के लिए कि आप गेट क्वालिफाइड हो, और सीधे आप गवर्नमेंट जॉब जैसे पीएसयू वगैरह के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और इसमें कभी कभी फेलोशिप मैनेजमेंट भी मिल जाते हैं आईआईएम्स के लिए। ओके, तो आई होप आप, मुझे लगता है कि आपको गेट की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी।